हेलो दोस्तों, तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मेरे चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी अपने 7 चरण के जो चुनाव हैं उन सभी में बीजेपी बहुत अच्छी तरीके से जीती है। ऐसे इसमें कोई रोक टोक ही नहीं है। ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार और 20-30 साल बनी रहेगी, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, डिजिटल मोदी है। इस बार मोदी गारंटी है कि कोई मर गया तो मोदी गारंटी क्यों मरा, क्यों मोदी ने मारा। हर चीज़ में तो जी एक चीज़ है कि हाँ मोदी जी हैं बस, और कुछ नहीं है। किसी के घर में रोटी ना चल रही, मोदी जी हैं। किसी का बाप रोटी ना खा रहा, उसके लिए मोदी जी हैं। हर चीज़ के मोदी की गारंटी है, क्योंकि मोदी जी ने बोला 400 पार तो 400 पार। अगर जो ऐसे ही अगर जो 400 पार करनी है कि हाँ हमारे घर में रोटी ना हो लेकिन मोदी जी चाहिए। आप सभी को पता होगा पिछले 10 साल की सरकार ने आज तक, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए कुछ करा ही नहीं है। मैं अपनी बताऊँ तो हमारे लिए तो कुछ करा नहीं है सरकार ने। हम तो प्राइवेट सेक्टर में हम तो और मर रहे हैं। पब्लिक ने कुछ नहीं है। हर किसी ने एक हवा बना रखा जी मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। काहे कि मोदी जी मुमकिन है। हमारे घर में दाल रोटी ना चल रही तो मोदी थोड़ी देगा देगा हमें लाके कि मोदी जी लोग खा लो तुम, हम लेके आए हैं। इस सरकार ने पिछले 10 साल में किसी चीज़ का भी रिकॉर्ड पूछ लो, कुछ नहीं पूछेंगे। सीतारमन जी अपने बजट में वो कोई पूछता है सांसद सांसद सभा में इनसे कि मैम प्याज के दाम इतने महंगे क्यों हैं, तो बोलते हैं कि हम प्याज नहीं खाते, तो हमें प्याज से मतलब ही नहीं है। मतलब कल को इनसे पूछा जाए कि दाल क्यों महंगी है तो मैं दाल नहीं खाती हूँ, आलू महंगे आलू नहीं खाऊंगी। इसका मतलब तो ये हो गया हम सीतारमन जी जो नहीं खाएंगे वो मतलब वो चीज़ उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। बजट फेस करना है बस जाके कि हाँ बजट में ये है, ये है, ये है। हर चीज़ में गरीबी रेखा वो गरीब इंसान को और गरीब बनाया जाएगा, अमीर इंसान को और अमीर बनाया जाएगा। अभी इन्होंने कल मैं न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ में मुझे पता चला कि एग्जिट पोल में 400 सीट से ऊपर ही पार हो गई हैं। ऐसा लग रहा है 1000 सीट का चुनाव हो रहा है जिसमें 1000 सीट जीत गई है बीजेपी। और जो है जो और भी जो पार्टियां हैं उन्हें तो ये करना चाहिए कि हर जब भी मोदी जी का चुनाव हो बिल्कुल ना लड़ना बंद कर दें, क्योंकि हर कोई ये चाह रहा मोदी। पता चल जाएगा जब सब रोड पर आ जाएंगे। हर कोई नहीं जो कह रहा है ना मोदी मोदी। और 10 साल पर सरकार बनेगी ना तो 10 साल में आप सभी को रोड पर आ जाओ जो मोदी मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में इतना तो है कुछ तो राहत थी। हमें हमें आज की डेट में कुछ राहत नहीं है। चाहे भी एक ही आयुष्मान कार्ड बनवाया था। आयुष्मान कार्ड आज की डेट में मैं कह रहा हूँ, मैं एक गरीब घर से बिलोंग करता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ, लेकिन मेरा आयुष्मान कार्ड भी बना हुआ है, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है मुझे। अगर जो मैं कहीं इलाज कराऊंगा तो मुझसे बोलेंगे पहले आयुष्मान कार्ड दिखाओ, उसके बाद बोलूँगा है तो वो बोलेंगे ये इसका हमारे पास इलाज नहीं है, हमें पैसे दोगे जब हम इसका इलाज तुम्हें करा के देंगे। ऐसा थोड़ी होता। अभी मेरठ में एक मेरा दोस्त है साथ का, उसके भैया का एक्सीडेंट, बोले कि डॉक्टर बोले बड़े बड़े, तो उन्होंने बोला आयुष्मान कार्ड होगा तो आपका इलाज भी अच्छा हो जाएगा। हमने आयुष्मान कार्ड लेके गए कि बना हुआ था ऑलरेडी, बोल रहे हैं कि नहीं अब यहाँ पे कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। तो ऐसा थोड़ी होता है मोदी जी कि कार्ड बना हो और इलाज ना मिले। इसलिए तो प्राइवेट सेक्टर सबसे आगे इसलिए तो होता है क्योंकि उसमें हर चीज़ की कार्रवाई है। चाहे 2 रुपये से चीज़ महंगी हो कि सस्ती हो, उसमें कोई मतलब नहीं है कि जो कि भैया मोदी हैं तो मोदी हैं। आज की डेट में मोदी जी गारंटी। मैं आपसे मोदी जी से भी इतना सवाल है कि आप इतना बता दो। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में ये बोला है, किसी पत्रकार ने पूछा कि 15 लाख रुपए का क्या मीन्स था, तो उन्होंने बोला कि एक जुमला था बस पब्लिक को पागल बनाने के लिए। तो पब्लिक पागल ही है ना फिर इसका मतलब मोदी जी। और आप अमित शाह जी चलाने वाले हैं, आप देखने वाले हो। अब आप एक कन्याकुमारी में मंदिर में बैठे हो, अपनी प्रार्थना कर रहे हो। प्रार्थना के मतलब आपको 30 कैमरों के सामने बैठा रखा है। 30 कैमरे कोई कहीं से कोई कहीं से आपको दिखा रहा है। मतलब जो पब्लिक जो रोड पर मर रही है उस पर तो न्यूज़ वाले को कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वालों को तो क्या अपना मिर्च मसाला चलना चाहिए, अपना खाना पूर्ति होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी के यहाँ से पैसा आ रहा है। अंजना ओम कश्यप जी हैं, बस उनका नाम हर जगह मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी जी हमें थोड़ी दे रहे हैं। तुम समाचार चलाओ, समाचार को सत सत्य मतलब सच्चाई दिखाओ। हर किसी से मेरा कहना यही है। अभी एक और इंटरव्यू हुआ है, उसमें हमारे किसी कलीग ने कुछ पूछा है। हाँ मनीष कश्यप जी हैं जो बिहार के हैं, उन्होंने बोला कि मुझे तो कोई मतलब ही नहीं इलेक्ट्रो बॉन्ड से इन सब से, मुझे बनन दो मैं बना के दिखा दूंगा। ये ऐसा थोड़ी होता है कि क्या मतलब बीजेपी को ज्वाइन करो और क्या नाम है तुम्हारे जितने तुमने वो करे हैं कानून को उल्लंघन करा उतने तुम बचे रहोगे। सरकार सबके लिए होनी चाहिए, ऐसा नहीं है गरीब का गरीब ही रहेगा। नोटबंदी आपने करी तो नोटबंदी में पब्लिक अमीर अमीर तो लगे नहीं, क्योंकि अमीर को मतलब ही नहीं है। उन्होंने तो अपने वर्कर लगाए थे नोटबंदी में भी।
आप उस समय कहा थे मुझे, आप तो नहीं लगे नोटबंदी में कि जाओ जी मुझे लाइन में दे दो पैसे। अमित शाह जी तो नहीं देखे मैंने आज तक मोदी के। अमित शाह जी खड़े हैं और जय सावन का लड़का जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बना हुआ है, जिसे बॉल पकड़नी आती नहीं, बैट बैट पकड़ने चल रहा है, वो तो कभी मैंने लाइन में खड़ा नहीं देखा। तो मतलब मोदी जी, मेरा कहना ये है कि आपको करना क्या है ये हमें बता दीजिए, कि जो हम वोट दे सकें आपको। नहीं तो वोट तो हमारा एक कोई जाता वो हमेशा जाता रहेगा, चाहे आप हारो कि जीतो। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप बन जाते हो, और इस बार भी आपकी अगर सरकार दी तो इस बार सब रोड पर आ जाएंगे, आप बड़े अच्छे आराम से खाएंगे पिएंगे। जय साहब अमित शाह के लड़के वो आराम से खाएंगे। स्मृति ईरानी जी का तो एक इंटरव्यू ऐसा आया कि जब 400 रुपये का सिलेंडर था, जब वो सिलेंडर लेकर सिर पे के लेकर घूमेगी रही और बोलेगी रही कि इतनी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। अब मोदी जी 1200 रुपये का सिलेंडर हो जाएगा तुम्हारी सरकार में, तो अब की मार किसको पड़ी है? गरीब आदमी के लिए तो 2200 रुपये बहुत महंगी चीज़ है। 500 रुपये दिन की झाड़ी के हिसाब से लगाओ तो क्या रुपये कमा लिए उसने, कितने रुपए का राशन आता है आपको पता है? हर चीज़ पे तो आपने जीएसटी पेल रखी है। जीएसटी का मतलब समझ रहे हो? चाहे पढ़ाई हो, चाहे लिखाई हो, या बच्चा, या हम ही क्यों ना, हम रोटी के लिए अनाज लेने जाएंगे उस पर जीएसटी है। मतलब हर चीज़ पर आपने जीएसटी लगा रखी है। जीएसटी का पैसा जाएगा ना पता नहीं। तो मोदी जी, हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है आप क्लियर करें अपनी चीज़ों को, क्या आपको बताना है क्या नहीं बताना है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दोस्तों, अगर जो अच्छा लगे ना तो शेयर कर दियो मोदी जी को, जिसको कमेंट जो करना कर दियो।